अगस्त माह मासिक राशिफल 2024 क्या कहती है अब की बार की ग्रह चाल? सेहत साथ देगी या फिर परेशान करेगी? रिश्तों के मामले में कितने लकी रहेंगे? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कमाई के तोड़ेंगे कितने रिकॉर्ड? मेहनत संग किस्मत देगी कितना साथ? क्या हासिल करेंगे और क्या खोएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहता है आपका मासिक राशिफल 2024। वादे के मुताबिक लेकर आई हूँ अगस्त माह का मासिक राशिफल आप लोगों के लिए, यानी कि मीन राशि मीन लगन वाले लोगों के लिए क्या नया लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस महीने आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ ओवरऑल कैसी रहेगी। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस महीने में आप लोगों के लिए नया क्या है। नया क्या मतलब आपके काम कारोबार में आपको क्या नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आर्थिक तौर पे क्या नया आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि सेहत आपका इस पूरे महीने कितना साथ देगी। स्टूडेंट्स हैं वो जो मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत उनको सक्सेस दिला पाएगी। तो हर महीने की हमारी कोशिश रहती है कि ग्रह चाल में जो बदलाव आता है उसी ग्रह चाल के आधार पर मयंक जी से जानने की कोशिश की जाए कि भाई आने वाला जो भविष्य, आने वाली जो पिक्चर है वो आपके लिए क्या कहती है। तो आइए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं ग्रह चाल से और जानते हैं कि ग्रह के सितारे अब की बार आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बताएं मयंक जी। बिल्कुल, देखिए मीन राशि वालों के लगन भाव में राहु चल रहे हैं अभी, लंबे समय तक हैं ये, भी पूरे वर्ष रहेंगे। दूसरा खाली भाव है, तीसरे भाव में गुरु मंगल की युति है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में सूर्य, छठे भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण राजयोग, सप्तम भाव में केतु और बाकी ये देखिए 8 से लेके 11 भाव खाली हैं, 11 तक। 12वें भाव में आपके शनि बैठे हैं। तो ये ग्रह स्थिति मीन राशि वालों की बनती हुई नजर आ रही है। तो इस महीने मिले जुले परिणाम आपको मीन राशि वाले मिलेंगे। तो इन्हीं मिले जुले परिणामों में मयंक जी अगर मैं जानना चाहूँ इनकी सेहत इनका कितना साथ देगी तो आप क्या बताएंगे? देखिए, सेहत को लेके थोड़ा सा इनको भी सजग होना चाहिए। ये जो शुक्र बुध की स्थिति छठे भाव में होना और जो लगन में राहु होना, ये थोड़ा इस महीने सेहत को थोड़ा परेशानी दे सकती है। तो आपको क्या करना है कि खासकर कम से कम 20 तारीख तक अपनी सेहत का ध्यान रखना है जी। उसके बाद स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तो 20 तारीख तक का जो समय है इनके लिए थोड़ा सा नाजुक भरा रहेगा इनकी सेहत के लिहाज से। तो ये पॉइंट आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और अब आगे बढ़ते और बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, उनके लिए ये जो समय है यानी कि महीना अगस्त, इनके लिए क्या कुछ कहता है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना शिक्षा परीक्षा के लिए सामान्य रहता हुआ नजर आ रहा है। तो मेहनत करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा सा भटक सकता है इस महीने। शुरुआती 15 दिन, उसके बाद स्थितियाँ सुधरेंगी। तो कुल मिलाकर मन लगा के पढ़ाई करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। विदेश यात्रा के लिए शनि 12वें भाव में विदेश यात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ शनि की स्थिति आपको विदेशों से लाभ मिलेगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, जो छात्र, उनकी वहाँ नौकरी लग सकती है या पढ़ाई लिखाई के लिए आने वाले कुछ समय में विदेश यात्रा का भी आपका प्लान बन सकता है। तो शनि मौका देंगे बाहर जाने का। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं ये पर्सनल लाइफ क्या कहते हैं लोगों की, इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है, कितने नए रिश्तों से आपकी बार मीन राशि जुड़ सकती है। अब तक जो इनके अपनों से जो टकराव की जो स्थिति बनी हुई थी, क्या अब जाकर इस महीने खत्म होगी? देखिए, अगर लव रिलेशनशिप की बात करें हैं या मैरिड लाइफ की, तो ये महीना इनके लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिला जुला है। 17 तारीख के बाद संबंधों में मधुरता आनी शुरू होगी, चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चीजें बदलेंगी। लेकिन शुरुआती जो 17 दिन है वो आपको कोशिश करें कि कोई भी ऐसी बात ना हो कि आपके जीवन साथी को बुरी लगे या मनमुटाव हो जाए या कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाए। उस चीज से थोड़ा सा आपको संभल के चलना है। संतान पक्ष की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी? संतान पक्ष की तरफ से ये समय मीन राशि वालों के लिए अच्छा है। आपकी संतान की तरक्की होगी और गुरु मंगल की स्थिति जो है वो काफी बढ़िया है। तो संतान पक्ष के लिए अच्छा रहेगा। और संतान की प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उसके लिए देखिए, दोनों की जन्म पत्री का अध्ययन करके ही करें। क्योंकि अगर पंचम भाव में कविता जी, नवम भाव में, एकादश भाव में या लगन भाव में गुरु होते हैं तो तब संतान प्राप्ति की योग ज़्यादा बनते हैं। तो अभी क्या है कि अपनी जन्म पत्री का विश्लेषण कराएं। जो लोग ये इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं तो तभी निर्णय लें। चलिए, तो मयंक जी से देखिए अब तक हमने आपकी हेल्थ के बारे में जाना और स्टूडेंट्स और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। अब
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। जी हाँ, आपका काम धंधा सब कैसा चलेगा, आप जो कोशिश कर रहे हैं उन कोशिशों, वो जो कोशिश है आपकी, क्या वो आपकी जो मेहनत है रंग ला पाएगी, उसका कुछ फ़ायदा हो पाएगा। और देखिए प्रोफेशनली आपको कितनी ग्रोथ इस महीने से मिलने वाली, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, ये भी जानते हैं। देखिए इस महीने काम कारोबार में स्थितियाँ जो हैं आपके लिए सामान्यतः अच्छी रहेंगी। व्यापार में भी लाभ होगा, नौकरी में भी फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोई भी प्रतिष्ठा भी मिलती हुई नजर आ रही है। ओके। तो इसलिए मीन राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा है। पूरे माह काम कारोबार नौकरी व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा। परिवर्तन करने की सोच रहे हैं नौकरी में खासकर तो कर सकते हैं, लेकिन नए काम कारोबार की शुरुआत ना करें, ना धन का निवेश करें। प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो प्रोग्रेस मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, ये तो आपने बताया इनके काम धंधे और काम कारोबार के बारे में। और इसी के साथ मयंक जी, फाइनेंशियली क्या लगता है, फाइनेंशियली इस बार कितने स्ट्रांग ये लोग आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं, कितने धन प्राप्ति के इस अब की बार प्रबल योग बन रहे हैं इनके लिए? देखिए इस बार जो है धन लाभ के अच्छे योग हैं और भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर गुरु मंगल की दृष्टि है तो सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। सूर्य धन लाभ अच्छा दे रहे हैं और उसके बाद बुध जब वक्री होकर पंचम भाव में आएंगे तो भी अच्छा लाभ रहेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा धन लाभ कमाने के लिए। हालांकि खर्च रहेगा मगर धन लाभ भी अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा इसी कड़ी में? बिल्कुल हो सकता है इस समय। और इसके साथ साथ मयंक जी, अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ये लोग सोच रहे हैं, उस चीज से इनको अभी बचना चाहिए। घर गाड़ी भी ले रहे तो वो भी वो ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जमीन में, जमीन भी खरीदारी कर सकते हैं, मगर किसी को पैसा उधार देना, लॉटरी जुआ सट्टा खेलना, ये एक अच्छी आदत नहीं है, इस चीज से बचें। तो यहाँ इन्हें धन हानि हो सकती है। वहाँ धन हानि हो सकती है भाई। तो देखिए मयंक जी ने तो देखिए आपकी पूरी की पूरी अगस्त माह की पिक्चर क्लियर कर दी, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर टोटल। अब जो कि मीन राशि के बारे में, यानी कि आप लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, शनि का प्रभाव तो आप पे ही, आप भी जानते हैं कि आप भी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में इस बार भाग्य आप लोगों की, यानी कि किस्मत कितना साथ देगा, ये भी जान लेते हैं। देखिए भाग्य प्रतिशत जो है कविता जी इनका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो 80-85% तक है। इवन मेहनत करके 90% तक भी ला सकते हैं, क्योंकि गुरु मंगल जो है अभी इसी स्थिति में यथावत रहेंगे। मेहनत करें, उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा और फिर सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भी आपको होगी। तो कुल मिला के ये महीना मीन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा लाभकारी साबित हो सकता है। चलिए, और इसी के साथ मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक छोटा सा उपाय और साथ ही साथ आपकी सलाह। देखिए उपाय के तौर पे क्या करें, ये शनि देव की आराधना करें, शनि का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करें और शुक्रवार के दिन दूध दही चावल का दान करेंगे तो विशेष अच्छा रहेगा और आपको सभी तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, और सलाह के तौर पे ये है कि क्रोध की अधिकता से बचना है, घबराना नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप किसी भी तरह की। थोड़ा सा खर्च अगर हो भी रहा है तो उसको सामान्य समझें, धीरे धीरे स्थितियों में सुधार होगा, क्योंकि कहते हैं ना कविता जी, इंसान वही है जो विपरीत परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकाल ले और डटकर सामना करे, क्योंकि चैलेंजेस जो है हर व्यक्ति की लाइफ में आते हैं, हर राशि की लाइफ में आते हैं, तो इनसे घबराना नहीं होता, डट के मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है। और अब तो आपके ग्रहों के संकेत धीरे धीरे आपकी बेहतरी की ओर ही संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। तो इसी के साथ ये आज हमने मयंक जी से जाना कि मीन राशि, मीन लगन वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए अगस्त की शुरुआत कैसी रहेगी, कैसी बीतेगी। और अगर आप भी अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, बस धर्म ज्ञान पे जाइए और धर्म ज्ञान की जो स्पेशल प्लेलिस्ट है, यानी कि आपकी अगस्त माह की हॉरोस्कोप 2024, वहाँ जाके अपनी राशि पे क्लिक कीजिए और अपने भविष्य के बारे में, अपनी जो भविष्य का जो ब्लूप्रिंट है वो आपके सामने निकल आएगा। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दीजिए इजाज़त और दोबारा मिलेंगे और सितंबर माह के मासिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।